नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन कर रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड डाउन ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। रफ इंक्लाइन प्लेन से वो नीचे आ रहा है विद कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, ठीक ना। समझ में आया बात आपको। कंडीशन ये है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। द एंगल मेड बाय द इंक्लाइन प्लेन थीटा है, ठीक ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। कंडीशन आपको लगाना है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे आ रहा है, ठीक ना। तो करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन में कह रहा है उतना हम कर लेते हैं। हमने एक इंक्लाइन प्लेन बना दिया जिसका एंगल थीटा बोला, हमने थीटा लिख दिया। इस पे ब्लॉक रखना है मास जिसका m होगा, हमने रख दिया, इसका मास m है। क्लियर, समझ में आया। अब इसमें क्या होगा, जब भी ऐसा हम ब्लॉक रखें तो इसमें सबसे पहले दिमाग में आएगा कि इसमें एक नीचे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, जो कि होगा mg sin थीटा। हमने लिख लिया mg sin थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हो गया हमारा नॉर्मल, और जब ये रफ इंक्लाइन प्लेन है और ये नीचे की ओर मूव कर रहा है तो मतलब पीछे की ओर फोर्स लगेगा, जो फोर्स होगा क्या, फ्रिक्शनल फोर्स F। वो कितना होगा देखते हैं। उससे पहले हम नॉर्मल जो है हमारा वो कितना होगा, वो होगा mg cos थीटा। क्लियर। और फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इंटू एन, और म्यू इंटू एन कर देंगे यहाँ पे, म्यू इंटू एन, एन क्या है हमारा mg cos थीटा, ठीक ना। तो म्यू mg cos थीटा, ये हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर, सब कुछ हमने लिख लिया इसमें जो दिया गया था। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो नीचे आ रहा है उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, उसमें क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। क्लियर। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। तो जब एक्सेलरेशन नहीं है तो हुआ जो कि पीछे की फोर्स जो है और ये जो आगे वाला फोर्स है, मतलब दोनों फोर्स बराबर होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो फोर्स जो होगा वो दोनों बराबर होगा। कौन कौन सा फोर्स, मतलब mg का साइन थीटा और फ्रिक्शनल फोर्स F जो कि है म्यू mg cos थीटा, ये दोनों बराबर होगा। mg साइन थीटा और म्यू mg cos थीटा दोनों बराबर होगा। क्लियर, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, ठीक ना। तो ये कंडीशन हम लिख लिए यहाँ पे, इसको हम यहाँ रख लिए। अगला जो बात है हमारा, अगला कह रहा है कि यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स निकालना है। अगला बात क्या है, कांटेक्ट फोर्स निकालना है। तो देखिए कांटेक्ट फोर्स क्या होता है पहले समझिए। कांटेक्ट फोर्स जो हमारा होता है ना, तो जो बॉडी हमारा कांटेक्ट में है, जो बॉडी जहाँ पे कांटेक्ट पे है वहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उसका रिजल्टेंट आप कर लीजिए, ठीक ना। कहने का मतलब जब यहाँ पे बॉडी हम रखे थे तो ये कांटेक्ट में है इस इंक्लाइन प्लेन के, जिसके वजह से इस पे नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। और कांटेक्ट पे है और इस पे स्लाइड भी कर रहा है, जिसके वजह से इस पे फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। कांटेक्ट में नहीं रहता तो फ्रिक्शनल फोर्स लगता नहीं लगता। इस पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, एक तो कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल लग रहा है और एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। दो फोर्स लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक इधर है और एक इधर है, दोनों 90 डिग्री पे है। दोनों का रिजल्टेंट हम लेंगे किस डायरेक्शन में आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। क्लियर, जो कि आर होगा, यही आर आपको निकालना है, जो कि होगा हमारा कांटेक्ट फोर्स, ठीक ना। क्लियर, तो कांटेक्ट फोर्स क्या होगा हमारा, एन और एन का और एफ का रिजल्टेंट, ठीक है। तो एन कितना है, mg cos थीटा, और एफ कितना है, तो एफ है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा, जो कि म्यू mg cos थीटा किसके बराबर है, mg sin थीटा के बराबर, ठीक है। तो n है mg cos थीटा और f हमारा हो जाएगा यहाँ पे कितना, mg sin थीटा। कहाँ से, इस कंडीशन से, इस कंडीशन से हमारा f हो गया mg sin थीटा। n है ये और f है ये, इसी दोनों का रिजल्टेंट हमको लेना है, इसका और इसका। तो दोनों का mg cos थीटा का और mg sin थीटा का रिजल्टेंट हम लेंगे तो हमारा कितना होगा mg, ठीक ना। mg sin थीटा का और mg cos थीटा का रिजल्टेंट करेंगे कितना होगा mg, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ दिया गया ए। तो इसमें करना कुछ नहीं था, बस आपको ध्यान में रहना चाहिए कांटेक्ट फोर्स होता क्या है। तो कांटेक्ट फोर्स होगा यहाँ पे नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स F दोनों का रिजल्टेंट। तो फ्रिक्शनल फोर्स F के जगह पे हम यहाँ से म्यू mg cos थीटा के जगह पे हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। कंडीशन दिया गया था कि कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको mg sin थीटा लिख लिए और mg sin थीटा और mg cos थीटा दोनों का रिजल्टेंट किए तो हमारा आया mg। क्लियर, तो ये क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।